राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली विटप उठारी, राम कथा कली विटप उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, सुंदर करतारी, सुंदर करतारी। बोलिए श्री मन कामेश्वर भगवान की जय। इस कथा के मुख्य यजमान हम सबके आदरणीय श्रीमान सलिल गोयल जी को, आदरणीय बहन पुष्पा गोयल जी को, पूरे परिवार, उनके पूरे परिकर को, श्रीमान राकेश जी के सहित सभी मंगलमय परिवार के बंधुओं को, उनके पूरे परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी महापुरुषों को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को, और आपके ही साथ देश और विदेश में चैनल पर बैठकर जो इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी सज्जनों को, बंधुओं को, बहनों को मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए श्री राम कथा धाम में, राम कथा धाम कहूं कि कथा धाम इसका नाम करूं? आए सीताराम तो बैठेंगे ही कथा में। अच्छा, और सोच लेने दीजिए, है ना। वैसे तो हमारे यहाँ भारत की परंपरा है, लड़के का नाम बुआ रखती है और लड़की का नाम दादी रखती है। यहाँ भी तो यही होगा ना, लड़के का नाम बुआ रखती है और लड़की का नाम रपटनी देवी, सरकनी देवी, जलेबी देवी, इमरती देवी, ऐसा रखती है ना दादियाँ। जो उनको अच्छा लगता है वही नाम रख देती हैं। कथा में प्रवेश करें उससे पहले आदरणीय मुरारी लाल जी के द्वारा शंख ध्वनि का एक बार दर्शन करते हैं। हो जाए वहीं से खड़े होकर कर लीजिए, वहीं से। क्या नाम रखे भाई? कथा धाम ठीक है महाराज जी। कथा धाम, ये ठीक है।
कोई भी कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा, सत्यनारायण कथा, राम कथा, सभी कथाओं का धाम ये स्थल है, पूरा कथा धाम। जय जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल भगवान का अति मांगलिक जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया था। अपने समस्त अंशों के सहित भगवान ने श्री अवध में अवतार भी लिया और जन्म भी लिया। जन्म के सारे जो भी होते हैं, जो शकुन होते हैं, सब पूरे किए गए। भगवान अपने चरित्र के द्वारा समाज को, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनमें एक मूल अंतर ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से बोलकर जगत को ज्ञान दिया है, जिसको हम लोग गीता कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरित्र को दिखाकर ज्ञान दिया है कि जो मैं कर रहा हूं अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने समाज के साथ, अपने दुश्मनों के भी साथ, वो अगर आप व्यवहार करेंगे तो घर में स्वतः राम राज्य की सुगंध आने लगेगी। और बिल्कुल भगवान के बचपन के चरित्र का आप दर्शन करिए। प्रभु क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के काल सोकर जागते हैं, उठते हैं, पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ रथ में बैठकर गुरुदेव वशिष्ठ आश्रम जाते हैं और वहाँ गुरुदेव के चरणों का वंदन करते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और भगवान ने बचपन से इस आचार्य संहिता का पालन किया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और शास्त्र कहता है जिसने अपने आचरण से, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी सेवा से अपने माता पिता के हृदय को आनंदित कर दिया, प्रसन्न कर दिया, फिर ऐसे पुत्र को किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जीते जागते मंदिर के भगवान तो माता पिता के रूप में घर में विराजमान है। उनके साथ कलह करेंगे, क्लेश करेंगे, उनकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे, अपने आचरण वाणी व्यवहार से उनके हृदय को में जलन पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे, और तीर्थों में, परिक्रमाओं में, मंदिरों में नाक रगड़ते रहेंगे। भगवान कहता है निकल जाए यहाँ से,
तेरी शकल मुझे सुहाती नहीं। किसी आचार्य ने लिखा है, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना नहान करे, कोई गंगा यमुना नहान लेकिन करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तीन तीर्थ धाम कियो न कियो, तीन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। आशीर्वाद की गंगा तो माँ और पिताजी के चरणों से प्रवाहित हो रही है, उसमें गोता लगाइए। सेवा का अर्थ मैं नहीं कह रहा कि आप उनके कपड़े धोइए, बिस्तर उठाइए, बिस्तर बिछाइए। इसके लिए तो आपने नौकर चाकर सेवक सब लगा रखे। इतना ही करिए कि उनको आंख निकाल कर मत देखिए, मत बोलिए, मधुर वाणी से उनके पास थोड़ी देर बैठ जाइए। शाम को आपको समय मिले तो थोड़ी देर में बैठो। माँ कैसे हो, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं? बाबूजी कैसी तबीयत है? बिना दवाई के माता पिता की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। भगवान स्वयं करते। और अगर दोनों में से निर्णय करना है कि किसके पास ज्यादा बैठे, तो फिर मैं माँ का नाम लूंगा। माँ के चरणों में बैठी। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो केवल आशीर्वाद देना ही जानते हैं, जिनको कभी कोप क्रोध आता ही नहीं है। माँ को भी नहीं आता। अरे कैसा भी नालायक बेटा होगा तो भी कहेगी बेटा दूध लाओ, पूतो फलो, चलो हमारा तो अपना भाग्य प्रारब्ध है, हम तो भोग लेंगे, तुम सुखी रहो। वो कभी किलसती भी नहीं कभी भी। और जब कोई जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ आंख निकाल कर ललकारता है, फटकारता है, दुत्कारता है, उस समय माँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन सूखी आंखों से बेटे के तमतमाते चेहरे को देखती रहती है खड़ी खड़ी। उस समय उसको प्रसव का दर्द याद आ जाता है। मैंने शायद पहले भी कई बार बोला है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी, शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी जितनी पीड़ा होती होगी वो माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। लेकिन माताएं उस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं, जो उनको मालूम है कि गोद में बालक आएगा। और वही बालक बड़ा होकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने बूढ़ी माँ को ललकारता है, फटकारता है, दुत्कारता है, रुलाता है, तो माँ को वो दिन याद आने लगते हैं कि इसको गोद में लेकर मैं कितने मंदिरों में, कितने महात्माओं क्या नाक रगड़ती थी, आशीर्वाद दे दो इसको, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। भले ही सेवा मत करिए, भले ही माँ के पैर मत दबाइए, भले ही उसके बिस्तर वगैरह न बिछाइए, न उठाइए, उसको आंख निकाल कर मत देखिए, तमतमा कर मत देखिए, बस इतनी कृपा करिए। भगवान स्वयं श्री राम वनवास हो गया, प्रभु चित्रकूट में निवास करने लगे, दिन छिपता है, प्रभु रोने लगते। जानकी जी कहते भगवान दोनों समय मिले, रोना अच्छा नहीं माना जाता।
मैं देख रही हूं जब से आज चित्रकूट आए हैं, दिन छिपते ही आप रोने लगते, क्या बात है, ये तो बहुत अपशकुन माना गया है, आप क्यों रोते? भगवान कहते जानकी जी मां याद आ रही है, दिन छिपे इसलिए रो रहा हूं कि दिन छिपता था तो मेरी मां आरती का थाल सजाकर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, राम आ रहा होगा खेलकर, आरती उतारूंगी तब भवन में लेकर जाऊंगी, और जब मैं उसे नहीं दिखाई देता हूं तो वही द्वार पर पछाड़ खाकर गिर जाती है और वही पड़ी पड़ी रोती रहती है, मां याद आती है। जब जब राम अवध सोधि करहि, जब जब राम, सब गाइए, अवध सोधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, तब तब बारी बिलो, किसकी याद आ रही है? माँ याद आ रही है, सुमेरी माँ, बाकी बाद में याद आते हैं। हमने सुना है अकबर बादशाह की जब माँ मरी थी तो अकबर की आयु 60 वर्ष के आसपास थी, माँ लगभग 86-87 वर्ष की थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाग्यशाली की माँ देर तक जिंदा रहती है, अभागे की माँ जल्दी चली जाती है। माँ की मृत्यु के बाद बालक अभागा हो जाता है, चाहे वो खुद बाल बच्चेदार ही क्यों न, माँ तो माँ होती है। बहुत सी बातें हैं जो पत्नी को भी नहीं बोली जा सकती, बच्चों को भी नहीं बोली जा सकती, भाइयों को भी नहीं, वो माँ को बोल देता, माँ ऐसा ऐसा है। माँ उसको पीठ सहला देगी, धैर्य देगी, उत्साह दे देगी। अकबर बहुत रोए, लाश पर सिर रखकर बहुत रोए। एक दिन एक सचिव ने पूछा, महाराज सबको जाना होता है और माँ तो पका फल थी, पूरी आयु लेकर गई है, और आप जैसा सम्राट भारत को देकर गई है, तो आप इतना क्यों रो रहे थे अधीर होकर? अकबर बोले कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं सबको जाना है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कि क्यों इतना रो रहे थे, तो सुनो। सम्राट कहने वाले, जहांपना कहने वाले, महाराज कहने वाले लाखों लोग इस देश में दुनिया में बच गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर बोलने वाला कोई नहीं बचा। मेरी माँ मुझे अक्कू ही कहकर बोला करती। माँ कभी लंबे लंबे नाम नहीं लेगी, जो बचपन का नाम होता है बुढ़ापे तक वही नाम उसका लेगी। भगवान श्री कृष्ण बहुत रोते थे। गोकुल में ब्रजवासियों की याद आती जब प्रभु मथुरा आ गए, राजकाज से निवृत्त होकर रात्रि के समय किले की छत पर बैठकर गोकुल के, और गोकुल बिल्कुल यमुना के उस पार ही गोकुल था, इस पार कंस का किला था जिसमें प्रभु रहते थे। तो इतनी जोर से रोते थे कि यशोदा मैया दौड़कर गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है। रोने की भैया की आवाज आ रही है, माँ याद आती। किसी ने कृष्ण को पूछा कि आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा इसमें मेरी माँ है इसलिए मुझे माखन प्रिय लगता है, इसमें मेरी माँ बैठी है। जब भगवान द्वारिका चले गए
तो कभी कभी जब गोकुल की ब्रज की चर्चा चलती थी तो प्रभु रोने लगते थे। तो जो रानियां थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी आदि आदि, तो उनमें थोड़ी ईर्ष्या हो गई। एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा, भगवान हम इतनी ऊंचे कुल खानदान किए, इतनी रूपवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, कभी आप हमारी प्रशंसा नहीं करते? और वो गांव की बिना पढ़ी लिखी गवारिन बुढ़िया ग्वालिन, और उसकी चर्चा आती है तो आप रो पड़ते हैं, ऐसी उसके अंदर क्या खास बात? भगवान ने सोचा तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काटते, अनुभव से सिखाना चाहिए। बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान सोकर जागे आंगन में बैठे थे, पास में सब आठों पटरानियां पास बैठी थी। तो भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध नहीं दिया गया क्या पीने को? हमको ऐसा लगता है कि बिना दूध पिए रात को हम सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए दूध वापस लेकर लौट आई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए वापस लौट गई। मेरी यशोदा माँ होती तो एक हाथ में गिलास और एक हाथ से मेरी चारपाई की पाटी पकड़कर पूरी रात इंतजार करती कि बेटा जब जागेगा तब दूध। ये तो द्वापर की बात हो। आज भी बूढ़ी माँ सारा घर भोजन कर लेता है, माँ द्वार की ओर देखती रहती है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के सब कहते हैं कब तक भूखी बैठी रहोगी, उसका कोई आने का भरोसा है, वो कभी समस्या आया है जो आज आ जाएगा। बोले तुम खा लो। वो दरवाजे की ओर देखती है कि मेरा बालक भूखा और माँ के मुंह में रोटी का टुकड़ा चला जाए, संभव ही नहीं होता, संभव ही। भगवान ये करके दिखा रहे। मुझे याद आता है प्रसंग, 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। जहां मैं ठहरा था वहां एक सज्जन मिलने आए, अच्छे बड़े व्यक्ति थे। बोले आज हमने पहली बार आपकी कथा सुनी और माँ का प्रसंग आज आपने लिया था, तो हमारी भी माँ है 80 साल की, लेकिन आपने माँ की सेवा की बात कही। वैसे तो हमने दिन की नर्स अलग है, रात की नर्स अलग है, दिन भर के कई नौकर लगा रखे, माँ को कोई कष्ट न हो, लेकिन आज कथा सुनकर हमको लगा कि हमको भी अपनी माँ की हाथों से कुछ सेवा करनी चाहिए। अब हम इतने व्यस्त हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी सेवा बताइए कि हमको ये संतोष हो जाए कि मैंने भी अपनी माँ की अपने हाथों से सेवा की। तो मैंने पूछा कि फैक्ट्री से कितने बजे आते हैं? बोले वही लगभग 8, 8:30 तक आ जाते हैं। हमने कि आकर फिर चाय पीते हैं? बोले हाँ जी चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, बाद में भोजन आदि करते हैं। हमने कि जब आप गैरेज में गाड़ी खड़ी करके अपनी कोठी में एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो घर में सीधे मत जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, माँ का पलंग बिछा है, उस कमरे में जाइए और सामने जो सोफा पड़ा है उस पर मत बैठिए। माँ के पलंग पर माँ से टच करते हुए बैठिए, छूते हुए बैठो और माँ के कंधे पर हाथ रख धीरे से बोलो, माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह ली कि नहीं ली? अगर चाय पीते हो तो पत्नी को कहो कि मेरी भी चाय ही लिया, थोड़ी ज्यादा लाना, अम्मा भी एक घूंट ले ले। माँ की चारपाई पर बैठकर माँ के पास एक कप चाय पी लीजिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। माँ को ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास है, मेरा बेटा किसी और का नहीं। जब बेटा और किसी का होना दिखाई देने लगता है माँ को बहुत पीड़ा होती है। आज भगवान अपने चरित्र के द्वारा प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि
अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा बदल रहे। अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया है, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र नाम के बड़े तेजस्वी तपस्वी बड़े पुरुषार्थी ऋषि हमारे देश में हुए, और इतने बड़े पुरुषार्थी और तपस्वी थे, इन्होंने अपने तपोबल से नया स्वर्ग बना दिया था। नया स्वर्ग, नए स्वर्ग की रचना कर दी। एक त्रिशंकु नाम के राजा थे, इसी परंपरा में, भगवान राम के पुरखों की परंपरा में।